जय सिया राम। श्री कृष्ण के 5 सबसे बड़े शत्रु जो कंस से ज्यादा खतरनाक थे, जी हाँ, जो कृष्ण को ही मारना अपना जीवन समझते थे। सबसे पहले कंस, जी हाँ, कंस श्री कृष्ण की माँ देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही तेरी वध करेगा, तो उसने पहले देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में छोड़ आए और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जरासंध, कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध एक महान सम्राट था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही तिनके की 2 हिस्से उन्हें विपरीत दिशा में फेंका, भीम इशारे को समझ गए और जरासंध का वध हुआ। जरासंध श्री कृष्ण का एक महाभयानक शत्रु था। काल्यवन, जी हाँ, काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था कि इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़ भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुकुचुंद को श्री कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल्यवन ने जैसा ही मुकुचुंद को कृष्ण समझा और राजा मुकुचुंद की अग्नि से वह भस्म हो गया। शिशुपाल 3 जन्म से श्री कृष्ण से वैर भाव रखता था। यह एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया था। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा में आए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया। यज्ञ करने के बाद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि 100 पाप तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और ज्यों उसके 100 पाप पूरे हुए, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी और शिशुपाल का वध हुआ। पौंड्रिक, जी हाँ, खुद को श्री कृष्ण बताने वाला राजा पौंड्रिक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र और शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण कहता था पौंड्रिक। हर गलतियों के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगता था। इस बीच पौंड्रिक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रिक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे शत्रु थे जो अपार बल, अपार शस्त्रों का ज्ञान रखते थे। जी हाँ, जय सिया राम।